वेलकम टू एग्जाम सीटामोल गाइज। तो आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम का ही कन्वर्जन, जैसे कि बाइनरी टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेट और यूनिवर्सिटी या कॉलेज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस लेक्चर में लास्ट तक बने रहिए, आप डिटेल में सीख जाएंगे कन्वर्जन। तो नेक्स्ट है नंबर बेस्ड कन्वर्जन। तो अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा कि सबके साथ डेसिमल का कन्वर्जन एंड बाइनरी टू ऑक्टल भी देखा। अब एक एक करके कुछ इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन और थोड़ा कॉम्प्लेक्स कन्वर्जन, जैसे कि ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन नंबर सिस्टम का कन्वर्जन के साथ हम लोग देखते हैं। स्टार्टिंग से देखते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ये तो इजी है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। इसमें क्या है कि हेक्साडेसिमल जो है, इसमें हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी में 4 डिजिट्स का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि 0 टू 9 एंड ए से लेके एफ तक आपका 16 डिजिट्स होते हैं। तो 16 डिजिट को 4 बिट में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि 0 0 0 0, ये 0 हो गया। उसी तरह 1 1 1 1, ये आपका 16 हो गया। तो आपका हेक्साडेसिमल में 4 बिट लगते हैं। जबकि ऑक्टल जो नंबर हम लोग देखे थे, ऑक्टल में 3 डिजिट से काम हो जाता है, क्योंकि ऑक्टल में जो होता है 0 टू 7, यानी कि टोटल 8 डिजिट होते हैं। तो 8 डिजिट को 3 बिट्स में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। से 0 0 0, ये आपका 0 एंड 1 1 1, ये आपका 7 होता है। तो 0 टू 7 आपका 8 डिजिट आ गया, इसलिए इसको ऑक्टल को 3 बिट लगता है एंड हेक्साडेसिमल को 4 बिट्स। हेक्साडेसिमल को 4 बिट्स में हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 0 0 0 1, 0 0 1 0, 0 1 0 0 एंड 1 0 1 0 1 0 1 1। तो ये हो गया आपका बाइनरी। इसको अगर हेक्साडेसिमल, ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 0 एंड 1, 0 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, तो ये हो गया 2, ये हो गया 2 की पावर 0, इसलिए 1। यहाँ पे ये हो गया 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, फिर ये 2 की पावर 3। तो ये सिर्फ 1 के साथ आएगा तो 4, इसलिए यहाँ पे ये आपका हो गया 0, ये आपका हो गया 2, ये हो गया 2 एंड ये हो गया फिर आपका 0 और ये हो गया आपका 8। तो 8 प्लस 2 आपका ये हो गया 10। 10 को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह ये आपका हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 0 और ये हो गया आपका 8। तो 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11, 11 को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका ये टोटल आपका रिप्रेजेंटेशन सबका अगर करेंगे तो 1 2 4 एंड देन ये था आपका ए और ये आपका है बी। तो ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब नेक्स्ट जो है ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी। जैसे कि ऑक्टल में हम लोग 6 5 एंड 3, तो 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 1 0, ये पता है ना कि कैसे इसको कर रहे हैं, बेसिक चीज़ है, ये पता होना चाहिए। 6 को 1 1 0 कैसे लिख दिया, तो 0 की कॉरेस्पॉन्डिंग 2 की पावर, ऐसे बाइनरी में लिखना है ना, तो बाइनरी में बेस वेटेज जो होता है 2 की पावर पे होता है। तो 2 की पावर 0, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग 2 की पावर 1, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग 2 की पावर 2। ऊपर हम ये डिस्कस किए हुए हम लोग पहले।
तो ये आपका हो जाता है 2 की पावर 4 1 इंटू 4, क्योंकि 1 की कॉरस्पॉन्डिंग 4 है, प्लस फिर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 की पावर 1 है 2, एंड फिर 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 की पावर 0, ये आपका 1। तो टोटल होता है आपका इधर 4 प्लस ये 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 1 0, तो ये आपका 6 हो जाएगा। इसलिए इसको हम लोग बाइनरी में ऑक्टल को, ये आपका ऑक्टल है, इसको हम लोग बाइनरी में कर रहे हैं। इसी तरह 5 को हम लोग करते हैं 1 0 1, ये आपका 4, ये आपका 2 और ये आपका 1, तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 4, तो 4 हो गया, फिर 0 इंटू 2 तो 0 हो गया, प्लस 0, फिर 1 इंटू 1 1, तो ये हो गया आपका 5। 3 को रिप्रेजेंट करने का 0 1 1, इसका वेटेज कितना 1, इसका वेटेज इसके साथ कितना हो जाएगा 2, इसका वेटेज इसके साथ हो जाएगा 0, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1 आपका हो जाएगा 3। ये ऑक्टल टू बाइनरी हो गया। इसी तरह हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल में वही है, मान लीजिए कि 9 है। अब 9 को कैसे लिखते हैं हम लोग, इसमें ऑक्टल में 3 बिट्स में हम लोग सब रिप्रेजेंट किए, तो हेक्साडेसिमल में आपको 4 बिट्स लगेंगे। तो 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 4 बिट्स का यूज करेंगे। 9 को हम लोग 4 बिट्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 9 को 1 0 0 1, इसका वेटेज कितना हो जाएगा 8, इसका वेटेज कितना हो जाएगा, इस प्लेस का जो वेटेज है इसका वेटेज हो जाएगा 4, इस प्लेस का वेटेज होता है 2, एंड इस प्लेस का वेटेज होता है 1, तो ये दोनों 0 रहेगा, तो 8 प्लस 1 9, तो हेक्साडेसिमल 9 में, हेक्साडेसिमल यानी कि 9 बाइनरी में अगर कन्वर्ट करना है तो 1 0 0 1। मान लीजिए ए के करस्पॉन्डिंग क्या होता है 10, तो 10 को कैसे कर सकते हैं हम लोग 4 डिजिट 1 0 1 0। अभी ऊपर हम लोग इसे देखा यहाँ पे 10 1 0 1 0 था ना, इसको जब हम लोग बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कर रहे थे तो 1 0 1 0 को ए में कन्वर्ट हुआ, 11 यानी कि 11 ये बाइनरी बी में हुआ। नेक्स्ट जो है डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल यानी कि डेसिमल को हमको ऑक्टल में करना है। ये नहीं बताया, तो ये थोड़ा चलिए इसको डिस्कस करते हैं। डेसिमल टू ऑक्टल में जब कन्वर्जन होगा तो इसमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट आता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 378 डेसिमल में इसको हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो इसको करने का जो तरीका है, तो इसमें हम लोग 378 सॉल्यूशन 378 को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे, तो 4 टाइम्स में 32, रिमाइंडर कितना होगा 5, फिर 8 आएगा 7 टाइम्स में 56, अब रिमाइंडर क्या बच रहा है 2, तो रिमाइंडर जो है इसको हम लोग नोट कर लेंगे, ये 2 रहा। अब जो क्वोशिएंट 47 है, 47 को फिर से डिवाइड करेंगे 8 से, इसको जब करेंगे 4 टाइम्स में आपका 40, रिमाइंडर कितना बचा 7 को नोट करेंगे यहाँ पे। अब 4 जो है 4 को 8 से जब डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये 4 जब 8 एंड ऑक्टल 8 से छोटा आएगा तो वही सेम यहाँ पे डिजिट आ जाएगा 4। अब यहाँ पे रिमाइंडर 2 था, फिर यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, तो रिवर्स ऑर्डर में लास्ट में क्या है 4, उसके बाद क्या था 7, उसके बाद क्या था 2, तो 472 यानी कि आपका जो ऑक्टल में 378 को जो कन्वर्ट हुआ ऑक्टल में, तो ये आपका आ जाएगा 472, यहाँ पे 472। समझ गए ना? ये क्या करना था कि 378 को ऑक्टल है तो 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो 2, उसको नोट कर लेंगे रिमाइंडर को, और क्वोशिएंट जो रहेगा उसको फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे। क्वोशिएंट को डिवाइड करना है, क्वोशिएंट को फिर से 8 से किए
अब रिमाइंडर आया कितना 7, तो 7 को नोट करेंगे और फिर जो क्वेश्चन रहेगा उसको डिवाइड करेंगे 8 से। तो अब इससे छोटा आ गया तो सेम जो जो भी आपका रहा उसी को वहाँ पे नोट कर लेंगे हम लोग 4। और रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि 2 7 4 नहीं, रिवर्स लास्ट स्टार्ट करना लास्ट से। तो 4 फिर 7 फिर 2, तो 472, ये आपका ऑक्टल में हो जाएगा। इसी तरह से सिमिलर जो आपका एक और है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो चलिए डेसिमल टू हेक्साडेसिमल देखते हैं। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, एग्जाम्पल के लिए 2598 चलिए लेते हैं। 2598, तो इसको जो कन्वर्जन करने का तरीका है तो सिमिलर ही है, ऑक्टल के जैसा ही। तो 2598 को हम लोग अब 8 की जगह पे 16 से डिवाइड करेंगे। 16 से जब करेंगे तो 1 टाइम्स में ये आपका 9 और ये आपका आ जाएगा 9। नेक्स्ट जो है हम लोग 6 टाइम में लाएंगे तो 96, ये आपका हो जाएगा 3 एंड फिर आएगा 8। 2 टाइम्स में 32, आपका रिमाइंडर कितना है 6 को यहाँ पे नोट करेंगे और ये क्वेश्चन जो है 162, इसको फिर से डिवाइड करेंगे हम लोग 16 से। इसको जो डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट एक बार में ही लग जाएगा, ये हो जाएगा। अब आएगा 0 लगा के 2, अब रिमाइंडर कितना बचा 2, तो अब 2 को यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे और क्वेश्चन जो है 10, इसको 16 से ये छोटा हो गया, डिवाइड नहीं होगा, तो 10 को एज इट इज हम लोग 10 नोट कर लेंगे। अब क्या है कि रिवर्स ऑर्डर, जैसे ऑक्टल में करते थे कि रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तो 10 फिर 2 फिर 6, तो 10 को हम लोग हेक्साडेसिमल में ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 को 2 से ही करते हैं और 6 को 6, तो A26। तो हेक्साडेसिमल में 2598 को हेक्साडेसिमल में A26 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। ये रहा इसका तरीका करने का। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करें, और आने वाली वीडियो और भी मज़ेदार होने वाली है और डिटेल में हर एक लेक्चर को देखेंगे। तो चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।